1.2 का प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसको हमको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे 140 को, इसके गुणनखंड करेंगे 140 के गुणनखंड। तो ये अपने लिख लिया 140। अब इसको छोटी छोटी संख्या से भाग दे दिए जाएंगे। तो सब छोटी संख्या कौन सी होती है? 2। अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 3 का नहीं जाएगा तो 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, फिर 13 का, फिर 17 का। ऐसे जो अभाज्य संख्या होती हैं उनका हम भाग देके देखते जाएंगे। तो 2 शुरू करते हैं, 2 सत्ते 14, 0 की 0, फिर 2 से देंगे, 2 3 6, बचा 1 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब यहाँ पे 5 आ गया, अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो अब किससे देंगे? 5 से, 5 सत्ते 35। अब आ गया 7, 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 में 7 का ही जाएगा, तो 7 एकम 7। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो अब लिख सकते हैं अपन 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा, इसको लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 5 गुणा 7। अब इसमें जो बार बार आ रहा है उसको घात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 कितनी बार आए? 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2, 2 की घात 2 गुणा 5 और गुणा 7। ये आपका आंसर आ गया। ये हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इस 140 को व्यक्त कर दिया। इसी प्रकार इसका दूसरा देखते हैं। ये पहला कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं अपन दूसरा सवाल। दूसरा है 156, दूसरा है 156, इसको करना है। तो ये अपन लिखा 156, इसको सोल्व करेंगे। तो 2 शुरू करेंगे, 2 सत्ते 14, बचा 1 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दे दो, 2 3 6 हो गए 18, 2 नाम 18। अब 9 आ गया, विषम संख्या आ गई, अब 2 का नहीं जाएगा, अब 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब कितना आ गया? 13। 13 क्या है? एक विषम संख्या और अभाज्य संख्या, तो 13 का 13 से जाएगा, 13 एकम 13। इसके अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। क्या है गुणनखंड? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। यही इसका आंसर है। और देखते हैं इसके आगे का सवाल। तीसरा देखते हैं। तीसरा है 3825। तीसरा है इसका, तीसरा है 3825। इसको देखें आप, 3825 5 से डिवाइड कर दो। 5 इसमें देखो आखिरी में 5 आ रहा है, तो इसमें या तो 3 का भाग जाएगा या 5 आ जाएगा। तो पहले 3 से ट्राई कर लें अपन। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो होगा कितने? 22, 3 7 21 और 3 5 15। फिर 3 दे देंगे, 3 चौक को 12, 3 दूनी 6, फिर 1 बज गए, 3 5 15। अब 3 से दे दो, 3 एकम 3 हो गए 12, 3 चौक को 12, लेकिन अब 5 में नहीं जा रहा, यानी इसमें अब भाग 3 का नहीं जाएगा। अब कितने से देना पड़ेगा? 5 से। इसको मिटाएं, 5 से देंगे, 5 8 40 और 5 25। फिर 5 दे दो, 5 एकम 5, बचे 3 35 हो गए, 5 7 35। फिर 17 हम देंगे 17 से, 17 एकम 17, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या आ गई, तो
तो अब इसका गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये 3 गुणा 3 5 गुणा 5 और गुणा 17। हम इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2, 2 बार आ रहा है, गुणा इस 5 2 बार आ रहा है तो 5 की घात 2 और गुणा 17। ये इसका आंसर आ जाएगा तीसरे का। चौथा सवाल देख लो इधर पे। चौथा है 5005। चौथा हैगा 5005। अब देखते हैं अपन इसका चौथा सवाल 5005। इसको ले लेंगे 5005। तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 0 की 0 0 की 0, 5 एकम 5। अब इसमें 3 कर देंगे तो 3 3 9, फिर 10 हो जाएगा, 3 3 9, फिर नहीं जाएगा 3 का, 5 का नहीं जा रहा, फिर अब कहाँ पहुँचेंगे 7 पे। 7 से देंगे, 7 एकम 7, तो कितने बचे 3, तो 30 हो गए, 7 चौको 28, फिर 3 2 बचे तो 7 तिया 21। अब 143 आ गया। अब इसमें कितने जाएगा 7 का, 7 दूनी 14, 7 का नहीं जा रहा, 7 के बाद कहाँ पहुँचेंगे 11 पे, 11 से देंगे। अब 11 एकम 11 बचे 3, तो होगा 33, 11 तिया 33। अब क्या गया 13, 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 के जाएगा, 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इस तरीके से हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं और उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं और फिर उनको गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसको पता कैसे किया जाता है कि पहले 2 का भाग जाएगा कि 3 का जाएगा कि 5 का जाएगा, कितने का भाग जाएगा, इसकी पता करने की एक ट्रिक है कि आप अभाज्य संख्याओं को लिख सकते हैं और अभाज्य संख्याओं से क्रम से चेक कर सकते हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी से पता लगा पाएंगे कि कौन सी संख्या में किस संख्या का भाग जाता है। उन संख्याओं को मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लें आप उन संख्याओं को, जिससे आप चेक करके बहुत ही आसानी पता लगा सकते हैं। सबसे शुरू में आपको भाग देना है 2 से, 2 का भाग नहीं जाए तब देना है 3 का, फिर ना जाए तो 5 का, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41 और भी बहुत सारी संख्या हैं, लेकिन अपन को इतनी आवश्यकता पड़ेगी फिलहाल अभाज्य संख्याओं की। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 इन संख्याओं से आप चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि इस बार सवाल में अगर अपन देखें तो 5 के बाद फिर अपन ने देखो 7 का गया, फिर 11 गया, फिर 13 गया, मतलब इस संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग गया है। इसलिए इसको करना थोड़ा टफ हो सकता था अगर हमको इनके बारे में जानकारी ना होती। तो इनको पहले आप याद कर लें कि इन संख्याओं का हमको भाग देना है अभाज्य संख्याओं से, तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी सवाल को बना पाएंगे। इसके बाद इसका एक सवाल और बचा है 5वां, वो करते हैं अपन। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 1 का 5वां सवाल 7429। इसको डिवाइड करेंगे शुरू में 17 से। 17 एकम 17, 17 34, 17 51, 17 चौको 68, 17 5 85, ज़्यादा हो जाएगा तो 74 और 17 चौको 68, तो कितने बचे 6 और 2 यहाँ से 62। अब 62 में देंगे 17 एकम 17, 17 51, 17 51, क्या माइनस कर सकते हैं इसमें से, 2 में से गया 1, 6 में से 5 गया 1 और 10 का बच रहा है 9। अब 17 का पाड़ा पढ़ना है 119, 17 एकम 17, 17 34, 17 51, 17 50, 102, 17 119, 17 119, तो ये चला गया।
अब इसमें 17 का नहीं जाएगा, अब कितने का देंगे 19 का। 19 का देखो, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 38, 19 से 57 ज़्यादा हो जाएगा तो 19 दूनी 38। अब 43 में 38 घटा सकते हैं अपन, इसमें से 38 कितने बचे 8 और 5 13 और 10 से 57, 7 बचे 57 हो गया। तो 19 का पढ़ा 57 पर पढ़ना है, तो 19 एकम 19, 19 जोड़ती 19 दिया 57। अब जो आ गया 23, 23 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 23 हो जाएगा 23 एकम 23, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब लिख सकते हैं अपन यहाँ पे 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23, यही आपका इसका आंसर है। तो इस सवाल को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें तीनों संख्याएं अभाज्य आई हैं, 17, 19 और 23, जो यहाँ से ली गई हैं 17, 19 और 23। तो कुछ संख्याएं ऐसी रहती हैं जो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से मिलकर बनी होती हैं, जैसे कि ये 7429, ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से मिलकर बनी हुई संख्या थी। तो इसको अपन पता कैसे करेंगे कि इसमें किस संख्या का भाग जाएगा। ये अभाज्य संख्या लिखी हुई यहीं से शुरू करेंगे। सबसे शुरू में 2 का भाग देंगे, 2 का नहीं जाएगा तो फिर 3 का देंगे, 3 का नहीं जाएगा तो फिर 5 का देंगे, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे और हम आसानी से देख ले पाएंगे कि उसमें किस संख्या का भाग जा रहा है। क्योंकि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 का नहीं देंगे, फिर 5 के बाद 6 का नहीं देंगे, डायरेक्ट 7 का देंगे, 7 के बाद 8, 9, 10 का नहीं देंगे, डायरेक्ट किसका देंगे 11 का। क्योंकि अगर अपन यहाँ पे देखें 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, अगर 4 का भाग उसमें जाना होता तो उसमें 2 का ही चला जाता, इसलिए जरूरत नहीं है। तो अपन डायरेक्ट अभाज्य संख्याओं से चेक करेंगे। इसी प्रकार अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें पहले 17 का गया, फिर 19 का गया और फिर 23 का गया। इससे अपन आसानी से पता लगा सकते हैं कि उसमें किस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा, और अभाज्य संख्याओं से चेक करेंगे तो आसानी से अपन उनके गुणनखंड कर सकते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। नंबर 2 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के लिए HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। इसका पहला है 26 और 91, यानी इन संख्याओं का हमको LCM निकालना है और HCF निकालना है, और फिर जांच करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF इंटू LCM के बराबर है या नहीं है। तो हम पहले इनका क्या निकालेंगे, पहले क्या बोला HCF, तो पहले HCF निकाल लें फिर LCM निकाल लें। तो HCF निकालते हैं। HCF के लिए क्या रहेगा, अलग अलग करना पड़ेगी। ये 26 का अलग गुणनखंड करेंगे और 91 के अलग गुणनखंड करेंगे। 26 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6। अब 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 ही क्या जाएगा, 13 एकम 13। 91 को देखें तो इसमें जाएगा 7 का, 7 एकम 7 होगा 21, तो 7 दिया 21, फिर जाएगा 13 ही का, 13 एकम 13। अब इन दोनों का HCF आ जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं 26 के गुणनखंड क्या हो गए 2 गुणा 13, और 91 क्या हो गए 7 गुणा 13। अब इन दोनों का जो गुणनफल है 26 का 2 गुणा 13 और 91 का 7 गुणा 13, इन दोनों में जो संख्या कॉमन आएगी वो ही क्या हो जाएगा इसका HCF। तो इसमें 2 है, इसमें 2 है क्या, नहीं है, इसमें 13 है, इसमें 13 है क्या, है, तो 13 दोनों कॉमन है तो इनका HCF हो जाएगा 13। तो अपन लिख सकते हैं HCF काय का 26 और 91 बराबर क्या हो जाएगा 13, ये आ गया HCF। अब निकालना है हमको LCM, तो LCM निकाल लें अब यहाँ पे, ये यहाँ निकाल रहे हैं अपन LCM निकाल रहे हैं यहाँ पे, किस किस का 26 और 91 का, 26 और 91। अब इसमें दे दें अपन 2 से भाग, 2 एकम 2, 2 3 6,
इसमें देंगे 2 चौक को 8 और 11, तो इसमें भाग नहीं जा रहा, तो 91 लिख देंगे। फिर अब ये 13 हो गया और ये 91 हो गया, तो अब इसमें 13 से कर दो डिवाइड, 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91। अब ये क्या है 7, 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, ये एलसीएम निकल जाएगा, तो हो जाएगा LCM बराबर क्या हो जाएगा इन सब का गुणा, तो 2 गुणा 13 गुणा 7 कर दो गुणा, ये हो जाएगा, इसको यह लगा सकते हैं बराबर को, 13 दूनी 26 और गुणा 7, गुणा कर दो, 7 छिंग 42 की 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182, ये आ गया LCM, ये LCM आ गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये HCF आ चुका और ये LCM आ चुका। अब उसमें ये बोला है आगे कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है, तो अपन ये फार्मूला लगा देंगे। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो संख्या उन्हें दी हैं अपन को, क्या क्या दी है 26 और 91, इनका गुणा कर देंगे, तो 26 गुणा 91 बराबर LCM कितना है 13, नहीं LCM कितना है 182, तो LCM 182 गुणा HCF कितना है 13, तो इसको HCF को ले लेंगे। अब गुणा कर लो इन दोनों का, ये जाएगा 6, ये 2, अब 9 से डिवाइड करें, 9 से करेंगे गुणा, 9 छक्के 54 की 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 19 20 21 22 23, तो ये आ गए 23, जोड़ लें अब 6, 4 और 2 6, और ये आ गया 2366, इधर कर सकते हैं ऐसे, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 का पढ़ा 8 बार पढ़ना है, 13 5 65 13 13 7 91, 13 8 104, 104 और 2 106, 106 की 6 हासिल 10, 13 एकम 13 और 10 23, 2366, तो इसका गुणा भी 2366 आया है और इसका गुणा भी 2366 आया है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं 2366 और ये बराबर का 2366, तो दोनों साइड बराबर आ गया। इसका मतलब ये जो बात है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है, ये क्या है सत्य है, तो अपन लिख सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF होता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन के सभी सवालों को जमाना है और करना है। HCF निकालना है, LCM निकालना है, फिर उसकी जांच करना है। ये क्या हो जाएगी आपकी जांच, यहाँ लिख सकते हैं जांच। ये आपकी जांच हो गई कि दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर LCM इंटू HCF आता है नहीं आता है। तो हमने दोनों साइड गुणा करके देखा, दोनों क्या है बराबर। तो इससे ये बात सिद्ध हो गई कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो LCM इंटू HCF के बराबर, उनके गुणनफल के बराबर होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा सवाल। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 2 का दूसरा सवाल। 510 और 92, इसका क्या निकालना है HCF। तो HCF के लिए अलग कर लेंगे, तो इस साइड आ जाएगा 510, वो एक साइड ले लेंगे 92। 510 को 2 से डिवाइड करें, 2 दूनी 4 हो गए 11, 2 पंजे 10, फिर एक बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब 5 आ गया, 2 से नहीं जाएगा, अब 5 से देंगे, 5 25 और 5 एकम 5। पहले 3 से कर सकते थे इसको डिवाइड, 3 से करना है 3 से कर सकते हैं। फिर
यहाँ क्या बना गया अब जाएगा 3 से, 3 एकम 3, बचे 1 21 हो गए, 30 बचे 2 21 हो गए, 30 आते 21, अब 17 में 17 जाएगा, 17 एकम 17, 92 कर सकते हैं, 2 से कर लो, 2 चौको 8 हो गए 12, 2 छीन 12, फिर 2 दे देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, अब 23 आ गया, 23 एक आवाज़ संख्या है तो इसमें 23 की भाग जाएगा, 23 एकम 23। अब अपन निकाल सकते हैं इसका HCF, तो 510 बराबर गुणनखंड क्या होगा इसके 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17, 92 को देख सकते हैं, 92 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 23, 2 गुणा 2 गुणा 23। अब इन दोनों को देख लेंगे क्या मैच कर रहा है, इसमें 2 है, नीचे वाले में 2 है क्या है, तो HCF क्या जाएगा, एक तो 2 आ जाएगा, और इसमें 5 है, इसमें 5 है क्या नहीं है, और कोई संख्या मैच नहीं कर रही, केवल एक ये 2 मैच कर रहा है, तो HCF आ जाएगा 2। तो अपन लिख सकते हैं HCF बराबर क्या आ गया 2। अब इधर LCM निकाल सकते हैं, ये HCF हो गया, इधर LCM निकाल रहे हैं अपन, LCM के लिए दोनों को साथ में ले लेंगे, तो 510 और 92 इनको साथ में ले लिया, तो इससे निकल जाएगा क्या LCM, 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 दूनी 4, फिर वही 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, इधर देखें तो 2 चौको 8 और 2 छीन 12, अब 3 से डिवाइड कर दूँ, 3 8 है 24, 15 हो गए, 3 5 है 15, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और फिर 16 भाग नहीं जाएगा, तो ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा 46। अब इसको करेंगे अपन किससे 2 से, 2 से करो तो 2 का भाग 85 में नहीं जाएगा, तो ऐसे कैसे उतार दो, इसमें चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। अब इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 एकम 5 बचे 3 तो होगा कितने 35, तो 5 सत्ते 35, और ये 23 में नहीं जाएगा क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। अब 17 और 23 दोनों अभाज्य संख्या हो गई, तो इनमें अब 17 का भाग जाएगा, तो 17 एकम 17, अब 23 में नहीं जाएगा, अब 23 में फिर 23 का ही जाएगा, तो 1 का 1 और 23 एकम 23। अब निकाल सकते हैं अपन इससे LCM, सबको गुणा कर देंगे तो LCM आ जाएगा, LCM बराबर सबको गुणा कर दो, 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, 5 के बाद 17 और 23, 17 और 23 कर देंगे गुणा, यहाँ से कर लो पहले, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 दूनी 60, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 60, यहाँ तक बच क्या रहा है अब 17 गुणा 23, इनका गुणा करना है, तो 17 छीन 102, तो ये हो गया 102 और ये 0 आ गई, 1020 गुणा 23। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या आ रहा है 1020 गुणा 23, क्या जाएगा गुणा करेंगे तो 23 का कर दो डायरेक्ट, 23 का 0 में किया 0, 23 दूनी 46, 46 के 6, यहाँ से 4 आएगी तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, और 23 से कम 23, तो 23,460 ये आ गया आपका LCM। अब करना है अपन को जांच, तो यहाँ लिख सकते हैं जांच, क्योंकि अपने पास HCF भी आ चुका और LCM भी आ चुका। अब जांच कर सकते हैं, जांच का फार्मूला क्या होगा वही, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो अपन लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, दोनों संख्या गुणनफल कर दो,
संख्या क्या थी 5, 10 और 92, तो 510 गुणा 92 और बराबर एलसीएम ये है 23,460 गुणा एचसीएफ कितना था 2 को गुणा कर देंगे इसमें। अब गुणा कर लो 92 और इसका 2 से कर लो 0, 2 एकम 2, 2 5 10, 9 से कर सकते हैं 9 का 0 में 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, जोड़ सकते हैं इसको 0, 2, 9, 5 और 1 6 और 4, 46,920। इधर कर सकते हैं इसको 0, 2 6 12 की 2 हासिल 1, 2 चौको 8 और 1 9, 2 3 6 2 दूनी 4, ये भी कितना आया 46,920। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे दोनों को गुणा कितना आ गया 46,920। तो अपन ये लिख सकते हैं 46,920 बराबर 46,920। यही हमको सिद्ध करना था। तो फिर लिख सकते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम, हैंड्स प्रूफ हो चुका है। इस तरीके से इसके प्रश्न नंबर 2 के सभी क्वेश्चन होंगे। इसमें एक क्वेश्चन और है 336 और 54, उसको देखते हैं। अब हम कर रहे हैं इसका तीसरा सवाल 336 और 54। तो ये ले लिया अपन ने 336 और ये ले लिया 54। इसको 2 शुरू करते हैं अपन, 2 एकम 2 तो होगा 13, 2 6 12 और फिर 2 8 16। फिर कर देंगे 2 से डिवाइड, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से कर देंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर दो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पे 21 हो गया तो अब 3 का जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। 54 देख सकते हैं इधर, 2 दूनी 4, 2 7 14। अब 27 आ गया जो 3 के पाड़े में आता है, तो 3 से डिवाइड होगा, 3 नाम 27, फिर 3 दे देंगे, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब अपन कर सकते हैं इसके एचसीएफ निकाल सकते हैं अब। तो ये 336 कि क्या आ गए, 2 कितनी बार है 1 2 3 4 बार, तो 1 2 3 4 बार, 3 कितनी बार है 1 बार, 7 कितनी बार है 1 बार। अब इसको लिख सकते हैं 54 के, 54 बराबर 2 गुणा 3 कितनी बार है 3 बार, 1 2 3। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा जो इन दोनों में हो, तो ये 1 2 इसमें है, इसमें भी है, तो 1 2 यहाँ से जाएगा बाहर, फिर 1 3 इसमें है, ये 3 इसमें भी है, तो 1 2 दोनों में कॉमन मिल रहा है और 1 3 दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो एचसीएफ आ जाएगा इसका, यहाँ पे ले सकते हैं अपन, इसका एचसीएफ आ गया, एचसीएफ बराबर आ गया 2 गुणा 3 यानी 2 3 6 आ गया इसका एचसीएफ। अब निकालना है अपन को एलसीएम, तो ये एचसीएफ यहाँ कंप्लीट हो गया। अब एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम 336 और 54 का, 336 और 54, 2 से कर सकते हैं डिवाइड, 2 एकम 2 हो गए 12, 1 बच गया गाय की, तो 2 6 12, फिर 1 बच गया, 2 8 16, इधर 2 दूनी 4 14 हो गए, 2 7 14, फिर 2 से दे देंगे, 2 8 16, 2 चौको 8, 27 में नहीं जाएगा भाग, ऐसे कैसे उतार देंगे नहीं जाएगा तो, फिर 2 से करेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 27 ऐसे कैसे जाएंगे, फिर देंगे अपन 2 से भाग, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, वो 27 में नहीं जाएगा, तो 27 ऐसे कैसे जाएगा। अब इधर हो गया 21 और इधर हो गया 27, अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, आप कहाँ पहुँचेंगे 3 पे, 30 आते 21 और 3 नाम 27। अब इसमें देंगे अपन किसका 3 का,
7 में नहीं जाएगा, 7 ऐसे क्या लिखा जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से दे देंगे, 7 ऐसे क्या लिखा जाएगा, 3 एकम 3। अब 7 एक अभाज्य संख्या 7 की जाएगा, 7 एकम 7 और ये 1 पहले सही है। अब निकाल सकते हैं इसका पर LCM। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार, और 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार, 1 2 3 बार, और 7 एक बार है, तो 7 को एक बार ले लेंगे। हम गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ तक 16 आ गया। अब इसको देखो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और आखिरी में 7, इनका गुणा करना है। तो पहले इन दोनों कर लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 7 गुणा 27, 16 गुणा 7 में कर लो, 16 पढ़ा पढ़ो 7 बार, 16 कम 16 16 16 4 16 112, 16 7 112, और इसमें गुणा हो जाएगा 27 का, कर दो गुणा, 27 दूनी 54 की 4, हासिल आई 5, 27 से कम 27, 27 और 5 28, 29, 30, 31, 32, 32 के 2, फिर हासिल आई 3, 27 से कम 27 और 3 30, तो 3024, ये आ गया LCM। LCM बराबर 3024, और HCF कितना आया था, 6, ये HCF आ गया, ये LCM आ गया। जांच अपन ने इसके पहले के सवालों में सीख लिए, तो जांच भी कर सकते हैं अपन तो इसी सूत्र से, दोनों संख्याओं को गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, इससे आप जांच बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। 1/2 का प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। इससे पहले हमने किया था प्रश्न नंबर 2, उसमें 2 संख्याएं थीं, लेकिन इसमें 3 संख्याएं हैं, 12, 15 और 21। इन तीनों का हमको निकालना है HCF और LCM। तो पहले हम ले लेंगे क्या, LCM 12, 15 और 21 का। तो LCM के लिए तीनों को एक साथ लिखना पड़ेगा, 12, 15 और 21, 2 से डिवाइड कर दें, 2 6 12, 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा क्योंकि 2 के पाड़े में 15 नहीं आता, तो 15 का 15 जाएगा, फिर 2 का 21 में भी नहीं जाएगा, तो 21 के 21 लिखा जाएंगे। अब देंगे अपन डबल से 2 से, 2 3 6, और ये आ गए 15, और ये आ गए 21। अब 3, 15 और 21 तीनों किस पाड़े में आते हैं, 3 के पाड़े में, तो 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 7 21। अब 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या आ गई, तो अब 5 का जाएगा और 7 का जाएगा, तो पहले 5 से दे देंगे, 1 का 1, 5 एकम 5, और उतारा 7 क्योंकि 7 में नहीं जाएगा। अब 7 में दे देंगे, 7 का 1 1 और 7 एकम 7। जब तीनों एक एक आ जाएँ, सभी संख्याओं का मान एक एक हो जाए, तो ये कंप्लीट हो जाता है। अब अपन निकाल सकते हैं इसका LCM। LCM बराबर इन सबका गुणा हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7, सबको लिख दिया, 2 बार 2 को लिख दिया, फिर 3 को लिख दिया, फिर 5 को लिख दिया, फिर 7 को लिख दिया। अब इन सबका गुणा कर सकते हैं, तो दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो यहाँ तक आ गया 60, और गुणा 7, गुणा कर दो, 7 6 42, 420, 420 आ गया LCM। LCM लिख सकते हैं यहाँ पे, LCM, LCM आ गया 420। अब इसका और क्या निकालना है अपन को, HCF, तो यहाँ पे HCF निकालते हैं, इधर पे HCF निकालते हैं। तो HCF में क्या करना होता है, तीनों को अलग अलग लेते हैं, तो एक जगह ले लेंगे अपन 12, एक जगह 15 और एक जगह 21। अब 12 में चला जाएगा 2 से भाग, 2 6 12, फिर 2 दे देंगे, 2 3 6, अब 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 एकम 5,
इसमें 2 का नहीं जाएगा क्योंकि 2 के पाड़े में 21 नहीं आते, 3 का जाएगा, 30 आते 21 और 7 एकम 7। अब सभी के निकाल लेंगे अपन अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड बराबर क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर 15 के गुणनखंड बराबर क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 5। फिर देखते हैं 21 के गुणनखंड बराबर 3 गुणा 7। अब इन तीनों के गुणनखंड आ गए, तीनों संख्या जिनका हमको एचसीएफ निकालना था 12, 15 और 21, तीनों के गुणनखंड हमारे सामने है। अब जो एचसीएफ होता है वो इन तीनों की कॉमन संख्या होती है, यानी ऐसी अभाज्य संख्याएं जो तीनों में विद्यमान हों वो हो जाएगा क्या, एचसीएफ। जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 है क्या, इसमें 2 है क्या, नहीं है, तो ये एचसीएफ नहीं हुआ। फिर 3 देखें, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो ये तीनों में कॉमन होगा, वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। मतलब जो इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, वो संख्या हो जाती है एचसीएफ यानी मासा। तो अपन लिख सकते हैं एचसीएफ। कौन कौन संख्या होगा, 12, 15 और 21, इन तीनों का एचसीएफ हो जाएगा आपका 3, क्योंकि जो 3 है वो तीनों में कॉमन है। 4 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो चारों का गुणनखंड करेंगे और फिर जो चारों में कॉमन होगा वो एचसीएफ हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, ये एचसीएफ और ये एलसीएम। इस सवाल में हमको 2 चीज़ निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो इसका हमने ये एलसीएम निकाल लिया 420 और एचसीएफ आ गया 3। इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला सवाल। 17, 23, 32। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं इसका प्रश्न नंबर 3 का दूसरा, 17, 23 और 29। इसका भी क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले अपन ले लें एलसीएम। तो एलसीएम में तीनों संख्या एक साथ ले लेंगे, 17, 23, 29, इन तीनों को ले लिया। अब अपन देखें ध्यान से, तो 17 के पाड़े में 23 नहीं आएगा, 23 के पाड़े में 29 नहीं आएगा। और ध्यान से अगर अपन देखें तो ये तीनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। मैंने अभाज्य संख्याएं लिखवाई थी, उनमें इन तीनों को लिखवाया था मैंने, यानी कि ये अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें किसी का भी भाग दूसरी संख्या में नहीं जाएगा, इसलिए इनका अलग अलग देना पड़ेगा। तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा, तो 17 एकम 17, इनमें नहीं जाएगा 23 में, तो 23 ऐसे कैसे जाएगा, 29 में नहीं जाएगा, 29 उतर जाएगा, ऐसे कैसा। फिर अगली बार 23 का देंगे अब, तो ये तो एक ही है, 23 एकम 23, 29 में ही जाएगा, तो 29 को ऐसे कैसे लिख देंगे। आप किसका देंगे, 29 का, 1 और 29 एकम 29, ये हो गया सोल्व। अब एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम बराबर 17 गुणा 23 गुणा 29। हम गुणा कर सकते हैं, 17 गुणा कर दो, 17 51 की 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, यानी 391। इन दोनों गुणा आ गया 391 और गुणा 29। अब इन दोनों का गुणा कर सकते हैं, 391 और 29 का कर लो गुणा, 9 एकम 9, 9 नाम 81 की 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 37 यानी 35 आ गया। फिर 2 का कर देंगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18 की 8 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7। अब इनको जोड़ सकते हैं, ये आ गया 9, 2 और 1 3, 8 और 5 13 की 3 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, 11,339। ये आ गया आपका एलसीएम, एलसीएम बराबर 11,339। अब इधर निकाल लेते हैं अपन एचसीएफ, चाहे तो लिख सकते हैं इधर पे, ये इधर निकाल लेते हैं एचसीएफ 17, 23 और 29 का। तो ये आ गया 17, ये 23
और ये 29। अब आगे निकाल रहे हैं तो अब भी वही 17 में 17 का जाएगा, तो 17 एकम 17, 23 में 23 का जाएगा, 23 एकम 23, 29 में 29 का जाएगा, 29 एकम 29। ठीक, अब एक को एक बार और डिवाइड कर, अगर एक को अपन एक बार और करें तो एक बार और भी कर सकते हैं। अब गुणनखंड लिख लें, 17 के गुणनखंड बराबर क्या हो जाएंगे, 17 गुणा 1, क्योंकि कोई संख्या नहीं तो अपन 1 ले सकते हैं, क्यों 17 एकम 17 हो जाएगा, वापस हो जाएगा ना। फिर 23 के गुणनखंड, 23 गुणनखंड हो जाएंगे 23 गुणा 1, 29 के हो जाएंगे 29 के गुणनखंड, 29 गुणा 1, ये 29 और 1। अब HCF, तो HCF क्या होता है, जो तीनों में हो, तो 17 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 23 इसमें है, इसमें नहीं है, तीनों में कॉमन क्या है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो HCF हो जाएगा 1। तो HCF 17, 23, 29, इन तीनों का HCF हो जाएगा 1। मासा, HCF को हिंदी में बोलते हैं मासा या महत्तम समापवर्तक, तो इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा 1। वैसे भी अगर हम देखें तो जो अभाज्य संख्या होती हैं उनका जो मासा होता है वो 1 होता है, क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता, और जो 1 होता है वो सभी का गुणनखंड होता है 1। किसी भी संख्या में 1 हमेशा विद्यमान रहता है, 1 का गुणा करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। 17 एकम 17, तो एक जो है वो सभी का गुणनखंड है, इसलिए उसका जो मासा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1। इसके बाद हम देखते हैं इसका तीसरा सवाल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन देख रहे हैं तीसरा, 8, 9 और 25, इसका भी क्या निकालना है, HCF और LCM। तो पहले LCM ले लें, LCM के लिए तीनों को साथ में लिखते हैं, तो 8, 9 और 25। अब शुरुआत छोटी संख्या से करेंगे, 2 से, 2 चौक को 8, 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा तो 9 ऐसे कैसे आ गए, 2 का भाग 25 में नहीं जाएगा तो 25 ऐसे कैसे जाएंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, इधर से 9, इधर से 25, क्योंकि जिसमें भाग नहीं जाता उसको वैसा वैसे लिख देते हैं। फिर 2 दे देंगे, 2 एकम 2, फिर इधर से 9, इधर से 25, क्योंकि इनमें भाग नहीं जा रहा। अब देंगे 9 में क्या जाएगा 3 का, तो ये 1 का 1 ही और 3 दिया 9, 25 ऐसे कैसे, क्योंकि 25 में भाग 3 का नहीं जाता। फिर 3 का देंगे, 1 का 1, 3 एकम 3 और इधर से 25। अब 25 में 5 का जाएगा, ये 1 और 5 25। अब इसमें कितने का जाएगा, 5 का 1 और 5 एकम 5। अब निकाल सकते हैं अपन LCM, यहाँ निकाल लो LCM क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार, 1 2 3 बार, 3 कितनी बार है, 1 2 बार, 2 बार 3 है और 2 बार 5 है। इसका गुणा कर देंगे तो LCM आ जाएगा, LCM 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24। अब इधर का कर लो ऐसे ही, 5 25, 25 दिया 75, तो ये आ गया 75 यहाँ से यहाँ तक। इन दोनों का गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा 5 चौको 20 की 0 हासिल 2, 5 2 2 12, 120 आ गया। इसको करेंगे तो 7 चौको 28 की 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16, जोड़ लो 0 8 और 10 की 0 6 7 8, 1800। तो LCM आ गया 1800। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 1800, इसको मिटा के डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 1800। ये आ गया LCM। अब अपन को निकालना है क्या, HCF। तो यहाँ पे HCF निकाल लेंगे अपन।
HCF के लिए तीनों को अलग अलग लेंगे। तो 8 ले लिया इधर 9 ले लिया और इधर 25 ले लिया। 2 से डिवाइड कर दो, 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 9 करेंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3, इसको 5 से करेंगे 5 25 और 5 एकम 5। अब सबके गुणनखंड लिख लेंगे। तो 8 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड बराबर क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के गुणनखंड, 9 के गुणनखंड, 9 गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3। 25 के गुणनखंड क्या हुआ है, 5 गुणा 5। अब इन तीनों में देखना है कॉमन, जो तीनों में कॉमन होगा वो HCF हो जाएगा। इसमें 2 है, इसमें 2 है क्या, नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कोई कॉमन नहीं आ रहा। कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका HCF क्या होगा 1, क्योंकि 1 सबको गुणनखंड होता है। इसके आगे अपन ऐसे लिख सकते हैं, गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। तो जो 1 है वो सब में हमेशा विद्यमान होता है, हर संख्या गुणनखंड होता है 1, तो HCF हो जाएगा 1। यहाँ लिख सकते हैं अपन HCF बराबर 1 और LCM आ गया 1800। 1800 LCM हो गया और HCF हो गया 1। इस तरीके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं प्रश्नावली उसमें 2 का प्रश्न नंबर 4। HCF ऑफ 306 और 657 बराबर 9, यानी कि जो इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो कितना है 9, ये दिया है हमको। तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए, यानी HCF दिया है और हमको LCM ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का। तो इसका तरीका क्या होगा, अपन ने जो जांच वाले सवाल किए थे उसमें अपन ने एक फार्मूला देखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF होता है। उसी सूत्र का प्रयोग करके हम इस सवाल को करेंगे। तो अपन लिख सकते हैं, दिया है, क्या दिया है, दिया है HCF 306 और 657 बराबर 9 और इसका LCM हमको ज्ञात करना है। LCM 306 657 बराबर ज्ञात करना है। ये हमको दिया है कि HCF 9 है और LCM ज्ञात करना है। तो हम सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्या गुणा कर देंगे। संख्याएं क्या क्या थी, 306 गुणा 657, दोनों संख्या गुणनफल। ये हमने दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया, क्योंकि 306 और 657 यही दो संख्याएं हैं जिनका HCF 9 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 इंटू 657 बराबर LCM। LCM को निकालना है तो LCM को मान सकते हो x गुणा HCF। HCF कितना है 9, तो ये जाएगा 9x। तो इस 9 को इस साइड ले आओ तो x का मान आ जाएगा। तो बना सकते हैं अगली स्टेप में 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर x। तो इससे x का मान आ जाएगा। अब इसको काट सकते हैं 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6 और कट जाएगा एक बार और। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 चौक को 12। तो ये आ गया 34 इंटू 657। तो इसको लिख सकते हैं अपन 34 गुणा 657 बराबर x।
इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। गुणा कर सकते हैं, गुणा कर लो यहाँ पे। कितना है 657 इंटू 34, 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22 की 2 हासिल 2, 4 6 24 2 4 6 24 2 26, 3 से 7 21 की 1 हासिल 2, 5 3 15 17 की 7 हासिल 1, 3 18 और 19, 8 2 और 1 3, 7 और 6 13 की 3, 9 और 1 12 की 2, 22,338। तो इसका गुणा आ गया 22,338 बराबर x, जो कि क्या था LCM। तो हम लिख सकते हैं अतः LCM ये 306 और 657 बराबर 22,338, 22,338 ये आ गया आंसर। इस तरीके से ये प्रश्न नंबर 4 होगा। इसके बाद इसका 7वां सवाल है 1.2 का। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये सवाल में जो कंडीशन है वो LCM वाली कंडीशन है, यानी इसका क्या निकालना पड़ेगा लासा। कौन कौन संख्याएं हैं 12 और 18, तो इसमें अपन ले लेंगे 12 और 18, इन दोनों का LCM 12 और 18, 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 12 और 2 9 18, फिर 2 से कर देंगे, 2 3 6, 9 में नहीं जाएगा, 9 इसके से जाएंगे। अब 3 और 9 3 के पाड़े में आते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर 3 से कर देंगे, 3 एकम 3, तो सब LCM आ जाएगा। LCM सबको गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36, 36 आंसर आ गया आपका। क्या पूछा बे 36 मिनट बाद 30 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मुख्य स्थान पर मिलेंगे। वे 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस तरीके से आप प्रश्नावली 1.2 को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त